भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। जो श्रद्धा से एक बार भी शरण में आ जाए उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। कभी भी किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन अगर कोई भक्त पूरे विश्वास से शिवलिंग पर बेलपत्र और गौमाता के दूध का अभिषेक कर दे तो उसके जीवन के दुख पास भी नहीं भटकते, सुख ही सुख की अनुभूति होती है। शिव महापुराण में एक अत्यंत सुंदर कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई। कहा गया है अगर कभी तुम्हारे जीवन में मौका मिले और तुम्हारे घर में गौ माता हो या किसी गौशाला से तुम्हें शुद्ध देशी गाय का दूध प्राप्त हो तो उस दूध को अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाओ। अगर कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, दुख ही लिखा है, तो घबराना मत। बस सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्र के मध्य भाग पर थोड़ा सा देसी गाय का दूध लगाकर, नीचे वाले भाग पर भी थोड़ा लगाकर, दोनों पत्तियों पर गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। अगर यह प्रयोग तुमने पूरे भाव से कर लिया तो जीवन के दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेंगे। दुख आएगा जरूर, पर उस दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। जैसे पैर में ठोकर लगे लेकिन जूता पहना हो तो चोट लगती है पर तकलीफ नहीं होती, ऐसे ही जीवन में अगर शिव का आश्रय मिल जाए तो दुखों की ठोकरें लगेंगी जरूर, पर वे चोट नहीं पहुंचा पाएंगी। सोमवार की अष्टमी बहुत शुभ तिथि है, बहुत सुंदर दिवस है। कहते हैं इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का पावन मिलन हुआ था, और केवल माता पार्वती ही नहीं, 64 योगिनियां भी भगवान शंकर से मिलने आती हैं। जिस युवक या युवती का विवाह नहीं हो पा रहा उसे सोमवार की अष्टमी के दिन चंदन में लाल फूल लगाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना चाहिए। मात्र 3 सोमवार की अष्टमी में विवाह निश्चित हो जाता है। अगर बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हो और काम नहीं बन रहा तो एक सरल उपाय है, 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र लेकर सोमवार की अष्टमी को शिव मंदिर जाओ। चावल शंकर जी की देहली पर रखो, मूंग के दाने नंदी के पास और बेलपत्र भगवान की पुत्री अशोक सुंदरी के स्थान पर। जहां से जलधारा बहती है वहां एक मोटी रेखा होती है, वही अशोक सुंदरी का स्थान है। बेलपत्र की डंडी उस दिशा में रखो और अपनी कामना निवेदन कर दो। एक सोमवार की अष्टमी पर करो, अगली अष्टमी तक तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो भगवान की सेवा भाव से की जाती है। बहुत लोग कहते हैं महाराज मंदिर की सफाई तो पुजारी या वर्कर करे, पर मैं पूछता हूं तुम्हारे घर की तिजोरी की सफाई नौकर करता है क्या? नहीं करता ना। तिजोरी की सफाई हम खुद करते हैं क्योंकि वहां हमारा धन है। वैसे ही मंदिर हमारी आत्मा की तिजोरी है, यहां से हमें पुण्य, शांति और शक्ति मिलती है। इसलिए जब भी मंदिर जाओ श्रद्धा से एक झाड़ू लगा दो, वही सबसे सुंदर सेवा है। धतूरा भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय पुष्प, लेकिन साधारण नहीं, वह धतूरा जिसकी डंडी लाल रंग की हो। अगर सोमवार की अष्टमी के दिन वह लाल डंडी वाला धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। और अगर किसी को बड़ा रोग हो, कैंसर, किडनी, लीवर आदि, तो महामृत्युंजय जाप कराकर 5 लाल डंडी वाले धतूरे किसी एकांत शिव मंदिर में समर्पित करें। एकांतेश्वर महादेव का अर्थ है ऐसा स्थान जहां शांति हो, कोई भीड़ न हो और केवल भगवान हो। इस उपाय से रोग थम जाता है और जो दवा खाते हैं वह शरीर को लगने लगती है। अब एक और रहस्य, जब शिव मंदिर से लौटो तो बाहर नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल दो और नमः शिवाय कहो। 3 महीने में वह मनोकामना पूरी होती है।
अगर कोई काम बहुत अटक गया है तो 5 बेलपत्र शिव जी को, एक बेलपत्र नंदी जी को और एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करो। फिर चौखट पर दिया जलाकर अपने घर लौट आओ। तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा और जीवन में आनंद का अनुभव मिलेगा। केदारनाथ ही एक ऐसा स्थान है जहां कुंड है। जो बच्चा हकला या गूंगा होता है, अगर वहां जाकर माइनस बोलने का प्रयास करे तो उतनी देर तक पानी में बुलबुले उठते हैं। 7 बार ऐसा करने से वाणी पुनः आ जाती है। ये हैं भगवान नंदेश्वर, जो हर भक्त को सुख, शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। महादेव के नाम का स्मरण करो, नमः शिवाय का जाप करो और जीवन के हर कष्ट को शांत करो। क्योंकि जो शिव का हो गया उसे फिर किसी भय, किसी दुख, किसी संकट की आवश्यकता नहीं होती। हर हर महादेव।